एवरीवन, वेलकम टू अनीस सर ऑफिशियल। आज ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स का लास्ट वीडियो रहेगा। काफ़ी वीडियो बन चुका है, इसके बाद हम लोग आएंगे PYQ के साथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कुछ ज़रूरी बात है, आज हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अच्छा, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसको हम सब हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक, जिसका कोई मतलब बनता हो। ठीक है, इसको कैसे काउंट करेंगे, कुछ रूल्स हैं छोटे मोटे, उसको देख लेना है। अच्छा, सबसे पहली बात हम उसकी बात कर रहे हैं जो नंबर एक से ज़्यादा हो। सबसे पहली बात जो है इसके अंदर वो ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। ये नॉन जीरो क्या है आप सब जानते होंगे। डिजिट क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब डिजिट क्या है? ये नॉन जीरो डिजिट है। ये जब भी हो, जहाँ भी हो, कहीं भी हो, ये सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, कोई भी नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, अब बात रहा है जीरो की। जीरो कहाँ कहाँ आएगा? अगर जीरो कभी आ रहा है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे अगर कहीं पे आ गया 209 है ना, 304, ये दो, ये जो 2 और 9 है जो दिख रहा है, ये क्या है? ये नॉन जीरो डिजिट है और जीरो इसके बीच में आ गया तो ये भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो लोकेशन है डेसिमल का, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा। मतलब यहाँ कहीं डेसिमल लगा हो, मान लो 2.09 हो या 20.9 हो, या इसमें मान लो अगर 0.304 है, ऐसा कुछ हो, तो लोकेशन जो डेसिमल का है वो इसमें मैटर नहीं करेगा। बस वो होना कहाँ चाहिए? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होना चाहिए, चाहे जितने जीरो आ जाए, कोई जरूरी नहीं एक जीरो। मान लो अगर ऐसे हो जाए 1000003, तो ये दो नॉन जीरो डिजिट हैं, इसके बीच में जितने भी जीरो आए वो सब के सब क्या है? वो सब के सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डेसिमल इसमें भी आप सोच सकते हैं कहीं भी लगा ले डेसिमल, हम यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल का लोकेशन इसमें मैटर नहीं करता है। तीसरा, इफ द नंबर इज विदाउट डेसिमल पार्ट देन द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसको आप ऐसे समझ लो, मान लो कहीं लिखा हुआ है 3000000, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख दें और इंटू 10 टू द पावर कितना? 5, तो यहाँ सिर्फ यही सिग्निफिकेंट रह जाएगा। ठीक है, तो जो टर्मिनल जीरो है, लास्ट वाला जीरो है, उसको तो 10 के पावर में भी लिख लेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे और हो गया, मान लिया जाए 3540, तो ये जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन इस बात को ध्यान से देखिए कि अगर यही ट्रेलिंग जीरो, अच्छा ट्रेलिंग का मतलब होता है पिछला का जो पीछे लग के आता है। टर्मिनल या ट्रेलिंग दोनों का एक ही मतलब होता है। टर्मिनल माने लास्ट मतलब, और ट्रेलिंग मतलब जो पूछ के तरह आता है पीछे में। ये अगर डेसिमल पार्ट में रहे तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख दें कि 3.540, अच्छा यही सेम चीज है, इस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3, क्योंकि ये जीरो क्या आता है बिना डेसिमल पार्ट के, और ये लास्ट में आया, ये नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन अगर ये डेसिमल पार्ट के साथ आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसमें कितने रह जाएंगे? 4 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस तरह से इसको देखना है। अच्छा, अब उस नंबर की बात कर लेते हैं जो छोटे होंगे। अच्छा, इसमें भी ये सब चीज आ गया। जब हम बोल रहे हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट जब छोटे नंबर लिखेंगे तो भी आएंगे, बस वहाँ फर्क क्या रहेगा? आगे का जो डेसिमल के पहले वाला नंबर रहेगा वो जीरो रहेगा, है ना। जो डेसिमल के पहले जो डिजिट आएगा वो जीरो लिखेंगे, बस यही फर्क है लेस देन 1 वाले में। जो जीरो आएंगे राइट साइड में किसी नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये तो सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर हम डेसिमल पार्ट बना ले, लेकिन अगर नंबर छोटा कर दें इसको, तो हम 3 के जगह जीरो इस्तेमाल कर दें, 0.540, तो यहाँ जो ये जीरो है क्योंकि डेसिमल पार्ट में आया तो इसलिए सिग्निफिकेंट होगा ही। तो ये इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं कि एनी जीरो टू बी राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहता है? ऑल जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर हम कहीं ऐसे लिख रहे हैं 0.00005, तो ये 5 यहाँ का क्या हुआ? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और ये देखिए डेसिमल है, ये देखिए डेसिमल है, और यहाँ जितने भी जीरो बीच में आ रहे हैं सब के सब क्या हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से, जितने सारे नॉन जीरो डिजिट रहेंगे वो तो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर कोई जीरो आ रहे हैं सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तीसरा,
अगर कोई नंबर विदाउट डेसिमल पार्ट है, ठीक है, तो उसमें जो टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो आएगा, लास्ट में जो जीरो आएगा वो क्या होगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन अगर यही ट्रेलिंग जीरो आ जाए किसी डेसिमल पार्ट में और तो उसके लास्ट में आ जाए, अगर यही जीरो डेसिमल पार्ट में ट्रेलिंग जीरो के तौर पे अगर लास्ट में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर छोटे नंबर की बात करें जो एक से छोटे पड़ेंगे तो यही सेम चीज यहाँ पे रिपीट है। ये ट्रेलिंग जीरो की बात कर रहा है, यहाँ लिखा है एनी जीरो टू द राइट, सबसे लास्ट में जो आएगा वो ट्रेलिंग जीरो ही रहेगा। वो क्या होंगे, अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए वही चीज बोले, बस यहाँ बोले थे कि 3 की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, जीरो लगा दे रहे हैं। अगर कहीं भी आप ये लिखते हैं 3.540, तो ये देखिए आगे वाला जो नंबर है ये क्या है, ये 1 से बड़ा है, तो इस चीज को यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए हैं डेसिमल के पार्ट के तौर पे। यहाँ जो लास्ट में जीरो आएगा अंतिम में वो क्या रहेगा, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और यही सेम चीज अगर छोटे नंबर के लिए लिखेंगे, लेस देन 1 नंबर, जो नंबर होंगे लेस देन 1 उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो बस यहाँ जीरो इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो 1 से छोटे हो जाएंगे। ये तो है तो वही चीज, डेसिमल पार्ट की ही बात कर रहा है, तो ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला कि जीरो चाहे कितने भी आ जाए किसके बीच में, डेसिमल के बीच में, और जो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट मिलेगा तो उसके बीच में जितने सारे आपको जीरो मिलेंगे सबके सब नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, और भी थोड़ा सा बात है सिग्निफिकेंट फिगर में आपको समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो किसके बीच में आया, इसके बीच में आया, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हो गए। अच्छा, इसमें अगर देखिए तो डेसिमल पार्ट की बात हुई थी कि जो भी ट्रेलिंग जीरो रहेंगे लास्ट में सबके सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये देखिए इतने से यहाँ तक जितने भी जीरो हुए डेसिमल पार्ट में सबके सब क्या है, सिग्निफिकेंट। बस बाद में आना चाहिए, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आना चाहिए। तो जितने भी यहाँ हैं सबके सब हो गए सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 5। यहाँ देखिए 1.23 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कहीं ऐसे लिख दें 0.00123 ऐसा लिख दें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ से कितने डिजिट है, अगर हम डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ जाता है 10 का, और अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर घट जाता है। यहाँ पे 10 का पावर नहीं कुछ, तो आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब देखिए अगर इसको हम 1.23 लिखना चाहते हैं तो कितना डिजिट डेसिमल राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 डिजिट। तो इसको हम लिखेंगे 1.23 इंटू राइट लेके गए हैं तो पावर घट जाएगा, तो यहाँ 10 है, इसमें से 3 घटाएंगे, क्या लिखेंगे, 10 का पावर -3। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये जितने भी आपको दिख रहा है इसका मतलब ये इसमें जो भी जीरो है, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे 10 का पावर है, 10 का पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो भी जीरो है ये किधर आया होगा, लेफ्ट आया होगा। लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है, टर्मिनल वाला या ट्रेलिंग वाला सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ जितने भी जीरो आ रहे हैं किधर आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो ये सिर्फ ये सिग्निफिकेंट रहेगा, बाकी इसके आगे जितने सारे जीरो हैं सबके सब नॉन सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ये राउंड ऑफ तो हम सब पहले से करते आए हैं, काफ़ी बार आप सब राउंड ऑफ का इस्तेमाल किए होंगे कैलकुलेशन करते समय। कभी अगर कुछ हटपटा सा कैलकुलेशन आ जाता है, राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 6.87, इसको क्या लिखा गया, 6.9। आप सब जानते होंगे कि अगर ये वाला डिजिट अगर 50% से ज़्यादा है, ठीक है, 50% से ज़्यादा है या 5 से बड़ा है, इतना समझते होंगे, तो ये आगे वाला नंबर एक इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसको क्या लिख दिया गया, 6.9। यहाँ पे इसी तरह से ये वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा है या 50% से छोटा है, तो आगे वाला नंबर में कोई चेंज नहीं आता, तो क्या लिख दिए इसको, 6.8। इस नंबर को देखें 8.5। अब ये तो हुआ बात कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो एक डिजिट एक बढ़ा देंगे, और अगर नंबर 5 से छोटा हुआ तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब बात रहा कि अगर नंबर 5 आया तो इसके 2 बात है, अगर एग्जैक्टली यहाँ पे 5 या 50% है तो ध्यान देना है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है, यहाँ जो नंबर आ रहा है जस्ट इसके पहले प्रीवियस नंबर, ये नंबर इवन है कि ऑड है, इस बात पे ध्यान देना है। अगर इवन है तो एज इट इज छोड़ देना है, अगर ऑड है तो एक बढ़ा देना है। तो ये देखिए इवन है, 8 क्या है, इवन है, तो इसको 6.8 ही लिख देंगे। यहाँ देखिए ये 5 है, इसके आगे का नंबर क्या है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसको एक इंक्रीज कर देना है, क्या लिख देंगे, 6.8। यहाँ पे देखिए 5 है,
इसके आगे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है, आगे ऑड नंबर है तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो 6.9 पहले से है, 6.9 में अगर आप एक बढ़ा देंगे मतलब 0.1 बढ़ा देते हैं तो कितना बन जाएगा, 7.0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम करना है। तो 3 बात याद रखिएगा राउंड ऑफ में, अगर एग्जैक्टली 50% है तब ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। आप सब पहले से जानते थे कि अगर 5 से नंबर बड़ा है तो उसके पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये सबको पहले से मालूम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हुआ कि अगर एग्जैक्टली 50% या एग्जैक्टली 5 रहेगा तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसके पहले वाले नंबर को देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे, अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज कर देंगे, मतलब इवन बना देना है, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, ऑर्डर का मतलब सीधा सा होता है कि 10 का कितना पावर है। ठीक है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा को हम सब दिखाते हैं 10 के पावर से। तो जो पावर होगा 10 का, ठीक है, ये किसी भी क्वांटिटी को मतलब जरूरत पड़ता है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, बस ये है कि अगर क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो इसका पावर पॉजिटिव लेंगे, और अगर बहुत छोटी है तो इसका पावर नेगेटिव लेंगे। किसका, 10 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 49 है, अगर इसको हम लिखेंगे 10 के पावर के टर्म में। अच्छा, ध्यान एक बात को और रखना है कि जो आगे नंबर आएगा ये हमेशा 0 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। 0 से बड़ा और 10 से छोटा, ऐसा नहीं कि लिखते समय आप लिख दिए 0.123, नहीं, यहाँ आगे वाला नंबर, जो भी आगे एक नंबर आप छोड़ेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब डेसिमल के पहले जो लिखेंगे 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 4.9, फिर से वही कहानी है, यहाँ पे 49 है तो 10 का पावर यहाँ पे क्या था, नहीं कुछ तो 0 है, इंटू में 10 का पावर क्या है, 0 है। अब डेसिमल यहाँ पे कहाँ होता है, 49 के बाद होता है, तो 49 के बाद अगर डेसिमल है, डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, पावर एक बढ़ा देंगे, पहले 0 था, एक बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, 1 है। ओके, यहाँ तक की कहानी तो आसान थी। अच्छा, जब अभी हम आपको पीछे यहाँ जब हम समझा रहे थे आपको, तो हम बार बार इसको 5 से बड़ा ना बोल के 50% से ज्यादा बोल रहे थे, है ना, इस चीज का यहाँ इस्तेमाल है। देखिए, अगर यहाँ पे हम इतना तो समझ में आ गया कि हम 51 को क्या लिखेंगे, 51 को लिख सकते हैं डेसिमल राइट शिफ्ट करके 5.1 इंटू 10 टू द पावर 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ये 4.9 आया और यहाँ पे 5.1 आया, ये 50% से कम है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, 50% से ज्यादा। अगर 50% से ज्यादा है तो उसको बढ़ा के लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 5.1 है तो इसको 5 नहीं, 5.1 ना ट्रीट करके क्या ट्रीट करेंगे, 10 ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर ये 50% से कम है, 4.9 है, 4.9 है, तो इसको ऐसे समझिए, अगर 50% से कम रहा तो इसको 1 ट्रीट करेंगे, और अगर 50% से ज्यादा रहा तो इसको 10 ट्रीट करेंगे। ये याद रख लीजिएगा, तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस 5.1 को हम क्या समझेंगे, 10 समझेंगे। अब अगर इसको हम 10 समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए 10 का पावर 1 और यहाँ 10, तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, इसी तरह से यहाँ देखिए ध्यान से, ये भी इसी का वर्जन है, ये 0.51। अगर हम इसको 5.1 के टर्म में लिख रहे हैं, मतलब डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 डिजिट अगर डेसिमल राइट शिफ्ट करेंगे तो जो भी 10 का पावर होगा वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 का पावर, जिसमें नहीं लिखा हुआ है 10 का पावर, वो कितना है, 0 है। तो अगर 2 डिजिट राइट शिफ्ट किए तो इसमें से 2 घटाइए तो 10 का पावर कितना हो गया, -2। अब ध्यान से देखिए, जो 5.1 है ये क्या है, ये 50% से ज्यादा है। अगर 50% से ज्यादा है तो इसको हम 10 ट्रीट करेंगे। अगर हम इसको 10 ट्रीट करेंगे तो देखिए 10 टू द पावर -2 और एक इसमें से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर -1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, -1। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर 5 से छोटा है तो इसको 1 ट्रीट करेंगे, और अगर 5 से बड़ा है तो इसको 10 ट्रीट करेंगे। अगर इतना यूज कर लिए, इतना यूज करना सीख गए तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जो इसमें है वो डेसिमल को राइट शिफ्ट करना, लेफ्ट शिफ्ट करना, ये आप जानते हैं अच्छे से, इसमें हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ओके, आगे चलते हैं।
अब यहां से आइए प्रोपगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अच्छा, यहां जाने से पहले थोड़ा सा कुछ बात हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है। क्या है कि आप एक वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, एक वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और एक होगा जो आपका ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व वैल्यू में से अगर हम ट्रू वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यही हमारा क्या देता है, एब्सोल्यूट एरर देता है, जिसको हम साधारण तौर पे मान लो अगर कि कोई क्वांटिटी हम ए मेजर कर रहे हैं तो इसके लिए हम जो भी लिखेंगे उसको डेल्टा ए लिख देते हैं। ये डेल्टा ए क्या हुआ, ए को मेजर करते समय एब्सोल्यूट जो एरर आया वो हुआ। अब यही है कि अगर आप यूनिट मेजरमेंट कर रहे हैं ए का, पूरा नहीं मेजर कर रहे हैं, उसका कोई एक पार्ट मेजर कर रहे हैं, इसको आप ऐसे समझें कि मान लिया जाए आप 10 मीटर का कोई रॉड है, इसको मेजर कर रहे हैं और इसको मेजर करते समय आपका एरर आया 0.02, तो ये 0.02 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये है इसका एब्सोल्यूट एरर। लेकिन यूनिट मेजरमेंट में जितना आप गलती करेंगे, जितना आपसे एरर आएगा, ये एरर होगा 0.02 डिवाइडेड बाई 10, और इसको हम सब बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो यहाँ से जब आप यूनिट मेजरमेंट पे एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, इसका नाम है, या तो हम इसको रिलेटिव एरर बोल देते हैं, या एक नाम और बोला जाता है इसके लिए, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। अब बात रहा कि अच्छा एक चीज और है, अगर आप यही एरर अगर आप 100 पे करेंगे तो 100 पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, और ये कहलाता है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये 2-3 बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, और परसेंटेज एरर क्या होता है, ये 3 बात, ठीक है। चलिए अब आते हैं काम की बात पे। अगर हम बात करें एरर किसी भी चीज के जोड़ घटाव में, है ना, अगर दो क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं, मान लो आपको a प्लस बी करके कुछ आता है x, तो अगर यहाँ पे हम बोले कि टोटल कितना एरर आएगा, तो जितना आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा a में और जितना आएगा एब्सोल्यूट एरर b में, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका नेट एरर x में निकल के आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप चीजों को जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे, आपको हमेशा एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप दो क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट एरर का काम सिर्फ आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होता है। अगर आप बात करें प्रोडक्ट या डिवीजन का, मतलब अगर दो क्वांटिटी को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आगे निकल गया, इसको हम और पीछे करके बता देते हैं। मान लिया जाए कभी अगर आपका आया ऐसे x इक्वल टू वाई इंटू जेड, तो आप जब निकालेंगे x में एरर, तो यहाँ आप लिखेंगे कौन सा एरर, यहाँ आप लिखेंगे फ्रैक्शनल एरर। आपका एब्सोल्यूट एरर किस में यूज होता है, एब्सोल्यूट एरर यूज होता है समेशन में या डिफरेंस में, जोड़ या घटाव में। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, मान लो आपका x इक्वल टू कुछ ऐसे y अपॉन जेड भी आ गया, तब आप क्या लिखोगे, आप रिलेटिव एरर लिखोगे। और रिलेटिव एरर भी क्या होता है, ऐड ही होता है। तो बस याद रखना है कि एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल हम करेंगे जोड़ घटाव में या समेशन एंड डिफरेंस में, और रिलेटिव एरर का इस्तेमाल करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में। तो यहाँ क्या लिखेंगे रिलेटिव एरर, जैसे a का एरर लिखना था तो क्या लिखे, डेल्टा a बाई, तो x का एरर क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाई x, और जो भी रिलेटिव एरर आएगा वो भी ऐड कर देना है। तो इसको क्या लिख दें, डेल्टा y बाई y डिवाइडेड बाई डेल्टा z बाई z, इस तरह से आपका आ जाएगा। डिवीजन में भी सेम काम करना है, यहाँ भी आपका जो रिलेटिव एरर आएगा उसको ऐड ही करना है। तो यहाँ अगर आप x का रिलेटिव एरर लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, y में रिलेटिव एरर डेल्टा y डिवाइडेड बाई y, और z में रिलेटिव एरर डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, ये रिलेटिव एरर भी ऐड ही होगा, ठीक है। अब बात रहा कि ठीक है मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन कर रहे हैं, अगर यहाँ कुछ पावर हो, जैसे यहाँ दिख रहा है ना y का पावर a है, z का पावर b है, तो कुछ नहीं है। पावर का मतलब क्या होता है कि आप उस क्वांटिटी को उतनी बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखते हैं आप x का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है, तो वही 3 बार हो जाएगा। अगर इसमें आप रिलेटिव एरर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 बार, डेल्टा x बाई x
तो सीधा सा बात ये याद रख लीजिए कि जो भी पावर रहेगा उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में लिख देना। यही चीज यहाँ है कि अगर आप डेल्टा एक्स बाई एक्स, देखिए यहाँ सबसे पहले इसको देख लीजिए, अगर x इक्वल टू क्या है, y का पावर a और z का पावर a, तो y का पावर a है, इसका मतलब y कितनी बार रिपीट होगा, a टाइम्स, z का पावर b है, इसका मतलब z कितनी बार रिपीट होगा, b टाइम्स। तो रिलेटिव एरर लिखते समय जितनी बार जो रिपीट हो रहा है उसको लिख देना है। ये मल्टीप्लीकेशन में रहता तो भी, अगर डिवीजन में रहता तो भी। डिवाइड भी किया हुआ हो तो आपको क्या करना है, पावर बगल में लिख देना है, ठीक है, और जो भी रिलेटिव एरर आता है वो साथ साथ लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू a का पावर m, यहाँ मिटा के दिखा दे रहे हैं, x इक्वल टू क्या है, a का पावर m है और b का पावर n है, दोनों डिवाइड किया हुआ है, x इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर n। तो कुछ नहीं करना, सेम चीज आपको पावर बगल में लिखना है, a का पावर m है तो m बगल में लिख दिए, b का पावर n है तो n बगल में लिख दिए, और जो भी रिलेटिव एरर आता है उसको साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। m टाइम्स किसका रिलेटिव एरर रिपीट हो गया, वो हो गया a का, और n टाइम्स रिलेटिव एरर किसका रिपीट हो जाएगा, b का। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाय एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू m इंटू डेल्टा a बाय a प्लस n इंटू डेल्टा b बाय b। अच्छा, हर जगह एरर चाहे आप कहीं भी लिख रहे हैं, दिख रहा होगा प्लस माइनस, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते समय अगर आप ज्यादा वैल्यू लिख दिए तो भी वो एरर ही है, और कम अगर मेजरमेंट करके आया तो भी वो एरर ही है। तो प्लस माइनस जब भी कभी लिखेंगे साथ साथ लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का सीधा सा मतलब है, ये खुद अपने आप में एक मतलब बताता है कि कोई भी चीज, अगर हम मेजरमेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे छोटा वो क्या मेजर कर सकता है, सबसे छोटा से छोटा वो क्या मेजर कर सकता है। जैसे अगर हमारे हाथ में एक घड़ी है, ये सबसे छोटा से छोटा क्या मेजर करेगी, 1 सेकेंड, तो इस घड़ी के लिए वो जो 1 सेकेंड है वो लिस्ट काउंट हो जाएगा इसका, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट के लिए, किसी भी मेजरमेंट करने वाली डिवाइस के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो उस डिवाइस से मेजर की जा सकती है, उसी को हम सब बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। अगर आप मान लो किसी मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, और इस मीटर से मान लो अगर सबसे छोटा अगर हम 0.1 मीटर मेजर कर पाते हैं, तो इस मीटर स्केल के लिए ये 0.1 क्या हो जाएगा, ये 0.1 इसके लिए लिस्ट काउंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए, अब दो इंपॉर्टेंट डिवाइस आपको पढ़ना है, एक वर्नियर कैलिपर्स, और एक जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है स्क्रू गेज। इसके नाम के प्रोनाउंसिएशन में काफी गलती होती है, लोग इसको बोल देते हैं स्क्रू गॉज। ये स्क्रू गॉज नहीं है, स्क्रू गेज है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका लिस्ट काउंट, अच्छा, लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 BSD। अच्छा, ये MSD का मतलब क्या हुआ, MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, और BSD का मतलब हुआ वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब मेन स्केल डिवीजन में से अगर आप वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा देते हैं तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। अच्छा, इस एग्जांपल को समझिए, क्या लिखा है, अ वर्नियर स्केल हैज 10 पार्ट्स व्हिच आर इक्वल टू 9 parts of the main scale, having each part equal to 1 mm. देन लिस्ट काउंट निकालना है। अब लिस्ट काउंट का देखिए ऊपर फॉर्मूला क्या है, 1 MSD माइनस 1 BSD। क्या है लिस्ट काउंट का मतलब, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD का वैल्यू तो वहां पे गिवन है, कितना 1 MSD का वैल्यू गिवन है, 1 mm गिवन है, यही चीज यहां भी करा। और इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए कि 10 पार्ट किसका है, ये वर्नियर स्केल का, तो 10 VSD ये किसके इक्वल हो गया, 9 पार्ट मेन स्केल का, तो 9 MSD। अब अगर वहां पे आप वैल्यू ले जाके रखें, आप देखो यहां पे देख लीजिए ध्यान से कि 1 mm दिया हुआ है, किसका वैल्यू है ये 1 MSD का वैल्यू है, तो BSD का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, 1 BSD का वैल्यू आ जाएगा 9/10 MSD, और इसको हम लिख सकते हैं 9/10, और MSD का 1 mm, तो यहाँ पे 1 mm, मतलब कि 9/10 mm, और इसको यहाँ ला के रख दिए, तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा 0.01। तो सॉल्व करने की चीज है, ये आ गया क्या
0.1 mm इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, बाकी सवाल में ये सब क्लियरिटी मिलता है, जितना भी आपको थ्योरेटिकली बता दे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसको गौरने पड़िएगा। इसका भी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? इसका लिस्ट काउंट का तरीका है कि जो पिच होगा उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कहाँ होना चाहिए? सर्कुलर स्केल पे। ठीक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में समझ लीजिए क्या है। यहाँ देखिए ये गोल गोल घूमने वाला होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर या हेड स्केल बोलते हैं इसको। पिच यही है, इसको एक बार जैसे हम घुमाएंगे ना, जैसे ये मान लो अगर हमारा ये, इसको हम घुमाएं, एक राउंड घुमाए, जितना आगे ये चला यही इसका क्या कहला जाएगा? पिच कहलाएगा। तो अगर हम इसको एक बार घुमाए हैं, ठीक है, ईच टर्न के लिए एक टर्न घुमाते हैं तो कितना आगे चलता है? 1 mm चलता है। तो 1 mm इसका क्या हो गया? पिच हो गया। और टोटल इसके ऊपर डिवीजन कितना से बोल रहा है कि 100 इक्वल डिवीजन है टोटल, तो उसके डिवाइड कर देना है आपको, तो उससे डिवाइड कर देना आपको, इसका आपको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो कैलकुलेशन का चीज है। जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में एक स्केल ऐसा होगा जिसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होगा, विदाउट जीरो एरर, विदाउट जीरो एरर। दूसरा ये होगा जिसमें मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, तो उसमें वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा आगे रहेगा मेन स्केल से, तो इसमें जो एरर आएगा इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले आता है तो यहाँ जो एरर बनेगा इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर निकालते समय क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल, इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ पे देखिए कौन सा है जो मैच कर रहा है। एक कोई होगा जो मैच कर, देखिए ये आगे पीछे है, ये भी आगे पीछे, ये भी आगे, ये वाला देखिए मैच कर रहा है, ये वाला है ना, 1 0 1 2 3 4 मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डिवीजन, जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल डिवीजन से मैच करेगा तो 4 मैच करा, और इसमें जो भी लिस्ट काउंट है इस वर्नियर स्केल का, इसमें हम जब 0.1 mm मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आया 0.4 mm, ये क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा आपका पॉजिटिव जीरो एरर। इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो इससे कोइंसाइड करेगा, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना। टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल तो 10 है, माइनस जो डिवीजन कोइंसाइड करेगा, तो यहाँ देखिए कौन कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे भी लगता है ये 5 साइड कोइंसाइड कर रहा है, वो अपना अपना देखने का तरीका, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो 5 कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, 5th डिवीजन, ये कर लिए, और इनटू इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? लिस्ट काउंट 0.1। तो यहाँ जब सोल्व करके लेके आएंगे 0.5, ये हमारा क्या निकल के आएगा? ये नेगेटिव जीरो निकल के आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पॉजिटिव जीरो का फॉर्मूला नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट, और नेगेटिव जीरो एरर का टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, आप जब करेक्ट रीडिंग बताएंगे जीरो एरर के साथ, तो करेक्ट रीडिंग कैसे बताएंगे? जो भी रीडिंग आता है उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आपका करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। और ध्यान ये रखना है, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीरो एरर जो है, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव जीरो एरर है चाहे नेगेटिव जीरो एरर है, अगर आप रीडिंग को करेक्ट करना चाहते हैं तो उस एरर को आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द रीडिंग। ठीक है, तो ये बात याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव जीरो एरर आया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और नेगेटिव जीरो एरर आया तो उसको ऐड कर दिया, नहीं, हमेशा जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना। किसमें? रीडिंग में। क्या करने के लिए? करेक्ट रीडिंग बताने के लिए। ओके, इसी तरह से जीरो एरर स्क्रू गेज में भी होता है। स्क्रू गेज में क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके जॉ के बीच में नहीं रखा हुआ है, मतलब जॉ के दोनों जो जॉ है उसका ऐसे कांटेक्ट में है, तो वो जीरो रीडिंग देगा, कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल कभी उसके जॉ के बीच में फंस जाता है, जैसे मान लो कोई आप वायर मेजर कर रहे हैं तो वायर बहुत पतला है,
उसका तो मेजरमेंट करेंगे, साथ साथ अगर मान लो उसके ऊपर कोई डस्ट फंस गया या कोई और भी मटेरियल फंस गया तो वो गलत एरर बताएगा आपका। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में नहीं भी है और फिर भी कोई, अगर आप देखते नहीं है वो डस्ट लग जाता है या रस्टिंग की वजह से वो जंग वगैरह लग जाता है, तो ये सब के कारण भी वो गलत रीडिंग बताता है। ठीक है, एक्सेस रीडिंग बताएगा, तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं, जीरो एरर बताते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर होता है। अगर बात करें नेगेटिव जीरो एरर की, तो यहाँ पे भी ध्यान देखिएगा, अगर मेन स्केल से आपका जो सर्कुलर स्केल है अगर वो ऊपर चला जाए, उसका जीरो, मतलब मेन स्केल के जीरो से सर्कुलर स्केल का जीरो अगर ऊपर हो जाए तो हम बोलते हैं इसमें कौन सा एरर है, इसमें नेगेटिव एरर है। इसी तरह से यहाँ ये हमारा मेन स्केल का जीरो है और ये हमारा वर्नियर स्केल का जीरो। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से नीचे आ जाए, बिलो आ जाए, तो इस केस में जो एरर काउंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। अगर बात करें पॉजिटिव जीरो एरर की, तो इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। मतलब बेसिकली आपको देखना है कि कौन सा किससे कोइंसाइड करना है। ठीक है, ये जरूरी है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ तो ये दिख लिया टो डिवीजन एरर, लेकिन आप यहाँ देखिए ध्यान से, अगर पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला देखें तो इसमें क्या है कि वो स्केल, वो वर्नियर, वो सर्कुलर स्केल डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है ना। देखिए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ये इसका जीरो है, ठीक है, और यहां कौन कोइंसाइड कर रहा है, 1 2, दूसरा कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका लिस्ट काउंट हम सब जानते हैं, लिस्ट काउंट क्या है, 0.001 सेंटीमीटर, अभी हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। और दूसरा है जो दूसरा सर्कुलर स्केल डिवीजन है जो मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इस 2 में जब हम लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001 सेंटीमीटर, तो हमारा आ जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। ये तो एकदम सिंपल है। नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला है कि आपको टोटल नंबर ऑफ जो सर्कुलर स्केल है वो देखना है, वो डिवीजन देखना है, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और इसमें से घटाना है जो कोइंसाइड कर रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल, मतलब जो मेन स्केल से सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है। यहां ध्यान से देखिए, अगर यहां आपका मेन स्केल का जीरो है, यहां आपका मेन स्केल का जीरो है, यहां क्या कोइंसाइड कर रहा है, तो देखिए 95 यहां दिख रहा है आपको, इसके बाद आएगा 96, इसके बाद आएगा 97, यानी 97 जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन है ये मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला में कैसे बनाएंगे, जो टोटल डिवीजन होगा सर्कुलर स्केल पे, अब 100 होता है तो 100 माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, तो ये कितना है 97, तो यहाँ पे आप 97 लिख दीजिए, इनटू जो भी आपका लिस्ट काउंट बनता है 0.001, ये अगर आप सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आपका नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। तो ये 0.003 नेगेटिव। बाकी आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव जीरो एरर आता है तो आप उसके साथ प्लस लगाते हैं, और नेगेटिव जीरो एरर आता है तो उसके साथ आप माइनस लगाते हैं। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, इसमें घटा देना है वो डिवीजन मेन स्केल से सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे 97 है जो सर्कुलर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। And remember these points also. To get correct reading, take zero error with their sign. आपको करेक्ट रीडिंग लेने के लिए जीरो एरर को साइन के साथ लिखना है। अगर आपका पॉजिटिव जीरो एरर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी जीरो एरर का आता है उसके साथ प्लस लगा दे, और नेगेटिव जीरो एरर लिखना है तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आता है जीरो एरर का उसके साथ माइनस लगा दे। बाकी का आप सवाल बनाते बनाते इसको ठीक करेंगे, यहाँ पे सब कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा अगर आपका सहयोग मिल जाए तो थोड़ा और चैनल सही हो जाए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, या करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो, ठीक है यार, चलो।